हेलो फ्रेंड्स, अपडेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राजीव। दोस्तों, आज हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर चर्चा करेंगे और इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा रिक्वेस्ट भी आया। मैं एक दो दिखा देता हूं। नवीन कुमार, इन्होंने लिखा, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन वॉल्यूम एनालिसिस एंड सेक्टर बेसिक टू एडवांस। मतलब इन्होंने वॉल्यूम और सेक्टर एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला है। और यहाँ पर और एक मैं दिखा देता हूँ। हाँ, गंगाल जी, इन्होंने भी लिखा है इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स स्टॉक ऑप्शंस का वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करते हैं उसका ऊपर वीडियो बनाए। तो डेरिवेटिव मार्केट का वॉल्यूम एनालिसिस थोड़ा अलग होता है और टेक्निकल एनालिसिस में वॉल्यूम एनालिसिस थोड़ा अलग है। तो आज की वीडियो में मैं टेक्निकल एनालिसिस में वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस है वो दिखाऊंगा और डेरिवेटिव मार्केट के लिए मैं अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक रूल, ट्रेडिंग का जो बेसिक रूल है वो याद दिलाना चाहूँगा। और वो रूल है बाय लो सेल हाई। ये सबको मालूम है कि नहीं? आपको नीचे पर खरीदनी है और ऊपर जाके बेचनी है। एंड इट इज़ फुलिश टू बाय हाई एंड सेल हायर। ऐसा कभी भी करना नहीं चाहिए। वैसा करने से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस ही भुगतना पड़ेगा। तो आपको बाय लो एंड सेल हाई करनी है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मार्केट की जो ट्रेंड है, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और आपको ये मालूम है मार्केट कभी भी ऐसा एक लीनियर वे में मूव नहीं करता है। मार्केट हमेशा ऐसा एक जिग जैग वे में मूव करता है कि नहीं? तो आपको ये पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट जब ऊपर जाएगा उस टाइम आपको कुछ भी नहीं करना है। कोई कोई क्या करते हैं, जब मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है उसी वक्त वो खरीद देता है, लेकिन ऐसा कभी भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज समथिंग लाइक कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। ये ऊपर तो जा रहा है लेकिन कब नीचे आएगा, मुड़ेगा, वो किसी को मालूम नहीं। इसीलिए आपको क्या करना है, पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद जब भी ये करेक्शन देगा, करेक्शन देने का बाद ही आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है। ठीक है, तब भी आपको ये कहलाएगा कि बाय लो एंड सेल हाई। और अगर आप ऐसे चलते हुए मार्केट में आप इसमें चढ़ जाओगे, मतलब जब ये ऊपर जा रहा है तब भी बाई करोगे, तो फिर आपको मुनाफा मिलने की चांसेस बहुत कम रहता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करनी है और उसके बाद आपको फिर जब भी करेक्शन देगा तब आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, लेकिन अभी शायद आपका मन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि जैसे मार्केट ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये करेक्शन देगा या फिर ये रिवर्सल है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो दोस्तों, इसका आंसर है वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम देख के ही मालूम पड़ेगा कि ये रिवर्सल है या फिर करेक्शन है। ठीक है, उसके लिए आपको वॉल्यूम को देखना ही है। और ये जो वॉल्यूम एनालिसिस है ना, टेक्निकल एनालिसिस में जो वॉल्यूम का रोल है, दिस इज समथिंग लाइक डेरिवेटिव मार्केट में, फ्यूचर्स में स्पेशली, राइज इन प्राइस एंड राइज इन ओपन इंटरेस्ट। उसका मतलब है बुलिश मार्केट। ठीक है, बुलिश ट्रेंड। और अगर फॉल इन प्राइस एंड राइज इन ओपन इंटरेस्ट तो फिर वो होगा आपका बेरिश मार्केट। तो टेक्निकल एनालिसिस में तो आपका ओपन इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट को वॉल्यूम के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, तो राइज इन प्राइस विथ हाई वॉल्यूम विल इंडिकेट बुलिश मार्केट एंड फॉल इन प्राइस विथ ग्रेट वॉल्यूम विल इंडिकेट बेरिश मार्केट। तो ये वेरी सिमिलर टू फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। तो एनीवे, इसका ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो एक बार देख लीजिएगा, तब फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा वॉल्यूम के साथ कैसे
ट्रेंड को आइडेंटिफाई करनी है और रिवर्सल कब देगा, करेक्शन कब दे रहा है, वो वॉल्यूम के साथ कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये 15 मिनट का चार्ट ही है। मैं यहाँ पर जो आया, आपको हर स्टॉक में ये तो मिल ही जाएगी। मैं टेक महिंद्रा का एक स्टॉक ले लेता हूँ, मतलब इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप देखो, मैं इसका कंसोलिडेशन जोन पहले निकल लेता हूँ। वॉल्यूम से आपको दो चीज़ मालूम पड़ती है। एक है जो मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट वो रियल ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट, वो आपको वॉल्यूम से मालूम पड़ जाती है। और दूसरा एक इंडिकेशन देता है करेक्शन और रिवर्सल, आपको वॉल्यूम से मालूम पड़ता है। तो मैं उसको चार्ट में दिखा दूंगा। तो एनीवे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये टेक महिंद्रा का 15 मिनट चार्ट है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ये एक कंसोलिडेशन जोन है कि नहीं। मार्केट ऊपर की तरफ गया, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। यहाँ पर देखो वॉल्यूम बढ़िया है, और ऊपर जाके ये थोड़ा कंसोलिडेट किया है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और इसमें देखो वॉल्यूम है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या देखनी है, एवरेज वॉल्यूम देखनी है। यहाँ पर अगर इस रेंज में आप देखोगे एवरेज वॉल्यूम क्या होगा, इस रेंज में ये जो टाइम फ्रेम है यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो, एवरेज वॉल्यूम इसके आसपास होगा, है कि नहीं। अगर आपको एग्जैक्ट एवरेज वॉल्यूम चाहिए तो आप investing.com का चार्ट देख सकते हो। ट्रेडिंग व्यू में एवरेज वॉल्यूम लाइन तो दिखाता नहीं है, आप investing.com देख सकते हो, investing.com का चार्ट। लेकिन मैं ट्रेडिंग व्यू प्रीफर करता हूँ, इसलिए मैं यही देख रहा हूँ। तो एनीवे यहाँ पर ये जैसे कंसोलिडेशन जोन था, कंसोलिडेशन जोन में आपको वॉल्यूम बहुत ही कम दिख रहा है। और उसके बाद ये देखो कंसोलिडेशन जोन से ये बाहर निकला है, यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। ब्रेकआउट देते ही यहाँ पर देखो वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम हमेशा आपको एवरेज वॉल्यूम के साथ ही कंपेयर करनी है, ठीक है। स्टैंड एलोन देखने से आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, तो आपको इसके साथ कंपेयर करना है। कुछ दिन पहले मतलब जो एवरेज वॉल्यूम था उसके साथ कंपेयर करो, तो देखो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया वॉल्यूम है। तो ये जो ब्रेकआउट होगा ये रियल ब्रेकआउट होगा, इसमें फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जो ब्रेकआउट दिया है वो रियल है या फेक है। उसके बाद देखो ये ज़बरदस्त वॉल्यूम आया है, इसीलिए ये ऊपर की तरफ ही गया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको वो दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे देता हूँ। जैसे ये ऊपर की तरफ ऐसे गया, इसमें वॉल्यूम भी बढ़ा है, ठीक है। और ये देखो ये नीचे आ रहा है कि नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ है, मतलब ये जो गिरावट है ये टेम्पोरेरी है, ठीक है। और उसके बाद से देखो ये फिर से ये ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो ये जो नीचे आ रहा है ना, ये टेम्पोरेरी है, ये रिवर्सल नहीं है, ये करेक्शन है। तो इसका पता हमें वॉल्यूम से मालूम पड़ जाती है। तो मैं रिवर्सल का भी एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं करेक्शन दिखाया, तो करेक्शन कैसे देता है, उस टाइम वॉल्यूम कैसा दिखता है वो मैं यहाँ पर दिखाया। तो आप ऐसे वॉल्यूम के द्वारा ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये तो अभी लाइव मार्केट है। यहाँ पर जो पहला कैंडल है ये बहुत बढ़िया एक बुलिश कैंडल फॉर्म किया, और वॉल्यूम देखो एवरेज वॉल्यूम से ये कहीं गुना ऊपर है। तो ये जो ऊपर की तरफ गया ना मूवमेंट, ये इतनी आसानी से नीचे आने वाला नहीं है। यहाँ पर देखो नीचे आ रहा है मार्केट, लेकिन इसमें वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो नीचे आ रही है मार्केट, ये सस्टेनेबल नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये ऊपर ही जाएगा। ये जैसे यहाँ कहीं पर भी एक सपोर्ट ले सकता है, लेके ये ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे वॉल्यूम के साथ आप क्लियरली मालूम कर सकते हो कि कोई भी ट्रेंड रिवर्सल दे रहा है या फिर वो करेक्शन दे रहा है। मैं और एक चार्ट दिखाता हूँ, ये M&M का चार्ट मैं खोल के दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो ये जैसे 2 दिन पहले ये मार्केट गिर रहा था और वॉल्यूम देखो वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, है कि नहीं। इसमें तो बहुत बढ़िया वॉल्यूम है। अगले कुछ दिनों का एवरेज वॉल्यूम देखोगे तो इससे ये मोर देन डबल ही होगा। और उसके बाद ये जैसे ऊपर की तरफ गया थोड़ा बहुत, इसमें देखो वॉल्यूम कहाँ है, वॉल्यूम है ही नहीं। एक सडनली एक कैंडल में ऐसा वॉल्यूम आया, उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद देखो
कल की ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, ये तेज़ी से नीचे आया, वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त था और उसके बाद ये थोड़ा ऊपर की तरफ पुल बैक दिया, लेकिन उसमें वॉल्यूम इसके मुकाबले बहुत कम है, ठीक है, इसीलिए ये सस्टेनेबल नहीं है। ये बात देखिए, नीचे आ रहा है और वॉल्यूम भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये जो डाउन ट्रेंड है ये इंटैक्ट है, मतलब ये फर्दर नीचे जाएगी, ठीक है। और आज देखो ये फिर ऊपर जा रहा है, इसमें ज़्यादा वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम तो ठीक ठाक ही है, ऊपर की मतलब बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और नीचे आ रहा है तो ये फिर वॉल्यूम कम हुआ, मतलब यहाँ से रिवर्सल देने की चांसेस है। तो यहाँ पर आपको इतना क्लियर नहीं मालूम पड़ रहा है, मैं रिवर्सल का एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाऊंगा। तो देखते हैं किसी चार्ट में अगर मिल जाती है तो दूसरा स्टॉक में। उसके बाद ये सारा छोटा मोटा स्टॉक है, वेल्सपन, जेपी एसोसिएट, आईसीएल, ये सब छोटा मोटा है, इसमें तो वॉल्यूम जनरली ही कम रहता है, तो ये सब हम लोग नहीं देखेंगे। टाटा मोटर्स देख सकते हैं, तो टाटा मोटर्स एक बार देख लेते हैं इसका चार्ट और वॉल्यूम कैसा है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर कहीं पर अगर रिवर्सल मिल जाती है, मतलब वॉल्यूम के साथ वो क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जैसे ये नीचे आ रहा है टाटा मोटर्स और वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर जाते वक्त मतलब जब ये पुल बैक दिया तब देखो वॉल्यूम बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल, लेस देन एवरेज वॉल्यूम है। और फिर से ये जब नीचे आ रहा है उस टाइम देखो वॉल्यूम कितना बढ़िया है। तो ये जो बेयरिश ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, ये मतलब फर्दर नीचे ही जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं और पीछे कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि नहीं। ओके, हाँ, यहाँ पर ही देखिए आप, ये जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था टाटा मोटर्स की प्राइस, तो वॉल्यूम भी मतलब ठीक ठाक ही है, मोर देन एवरेज ही है। और ये जब नीचे आ रहा था इसमें इतना खास वॉल्यूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर से देखो ये वॉल्यूम भी तगड़ा है। तो ये जो टॉप बनाया ना यहाँ तक, तो ये जो टॉप बनाया ना, ये लग रहा है कि ये एक शॉर्ट टर्म टॉप है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा था तब तो वॉल्यूम आया, लेकिन नीचे इस यहाँ पर वॉल्यूम नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखो बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये नीचे आया, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर फिर से ये वॉल्यूम आया, तो ये एक रिवर्सल की इंडिकेशन है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम तो था अप ट्रेंड में, लेकिन डाउन ट्रेंड में भी वॉल्यूम है। तो इसीलिए आप ऐसे मालूम कर सकते हो कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स वो रिवर्सल दे रहा है या फिर ये टेम्पोररी करेक्शन दे रहा है। तो वॉल्यूम एक बहुत बढ़िया टूल है, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो वॉल्यूम को ही देखते हैं, प्राइस और वॉल्यूम को ही देख के ट्रेड करते हैं। आपको कोई इंडिकेटर या ऑसिलेटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं चार्ट में, सिर्फ वॉल्यूम और प्राइस को देख के ही आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो है ना ये बहुत बढ़िया टूल वॉल्यूम। तो आशा करता हूँ इसमें आपको कुछ नए सीखने को मिला और मैंने जो बोलने की कोशिश की वो आपको समझ आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।